प्रश्न नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखो ये कह रखा है कि ये भाज्य संख्या ही तो है, लेकिन कारण आपको देखना है कि क्यों भाज्य संख्या है। तो देखो पहली संख्या में उतार लेता हूँ, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। देखो ये एक भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है ये कारण देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाज्य संख्या होती क्या है। देखो भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्याएं होती है भाज्य संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या यानी कि अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हो गई। और देखो दूसरी परिभाषा क्या होगी, कोई भी भाज्य संख्या लो आप, ठीक है, किसी भी भाज्य का संख्या का आप भाज्य गुणनखंड करोगे तो उसके गुणनखंड में 2 से ज़्यादा गुणनखंड आएंगे। ठीक है, मान लेता हूँ कोई भाज्य संख्या लेता हूँ मैं 4 यहाँ पर। ठीक है, और 4 का जो है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करूँगा मैं, मान लो देखो 2 दूने 4, फिर 2 एकम 2, तो इसके गुणनखंड क्या है 2 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, यानी कि 3 गुणनखंड है इसके, यानी कि 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, ये एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, अगर ये जो संख्या आपको दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, अगर इसके गुणनखंड अगर 2 से ज़्यादा है तो ये भाज्य संख्या होगी, वरना नहीं होगी। तो चेक कर लेते हैं इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है या नहीं। तो मैं बराबर का चिन्ह लगाऊंगा यहाँ पर जो है मैं 13 कॉमन ले लूँगा दोस्तों। अब देखो इधर क्या बचा 7 गुणा 11, अब इधर क्या बचेगा प्लस, यहाँ 13 की जगह बचा 1। ठीक है, अब जो है देखो यहाँ पर लगाऊंगा बराबर का चिन्ह। अब देखो 13 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 11 को मैं 7 से गुणा करूँगा, 11 7 77, फिर आ जाएगा प्लस का 1 यहाँ पर, फिर वापस कोष्टक में यहाँ पर बंद कर दूँगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, फिर 13 आ जाएगा यहाँ पर, फिर जो है कोष्टक के अंदर देखो यहाँ पर 77 में 1 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 78। अब देखो यहाँ पर गौर से देखो 13 गुणा 78 और गुणा 1 सब में आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके यहाँ पर जो है 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए। इसका मतलब क्या होगा, ये एक भाज्य संख्या होगी। तो मैं यहाँ पर कारण में लिख दूंगा कि इसके क्या है 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए जो है ये संख्या जो दे रखी है आपको वो क्या होगी, यहाँ पर भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। इस प्रकार आपको पता कर लेना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। अब देखो दूसरी जो संख्या आपको दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इस संख्या को बताना है भाज्य संख्या है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, इसमें से क्या कॉमन लूँगा, 5 कॉमन ले लूँगा। 5 कॉमन लेने पर इधर क्या बचेगा 7 गुणा 6 गुणा यहाँ पर 4 गुणा 3 गुणा यहाँ पर जो है 2 गुणा यहाँ पर 1। ठीक है, और प्लस इधर 5 की जगह 1 बचेगा और कोष्टक में यहाँ पर बंद कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर जो है वापस जो है बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, 5 बाहर ऐसा कैसा उतार दूंगा। अब देखो इनको आप गुणा करोगे 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 को, तो हमें आपके पास आएगा 1008 प्लस इधर कितना 1, ऐसा कैसा लिख दूंगा और कोष्टक में बंद कर दूंगा। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, फिर जो है 5 ऐसा कैसा आ जाएगा, 1008 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1009 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो इसका गुणनखंड हम करेंगे तो देखो 5 गुणा 1009 और 1 सब में आता है, गुणा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने हुए, यहाँ पर 2 से ज़्यादा गुणनखंड हुए। देखो 5 गुणा 1009 गुणा 1, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहे। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक क्या हो जाएगी, यहाँ पर भाज्य संख्या आ जाएगी। तो नीचे यहाँ पर लिख देना आप कि यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके जो है 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको हल कर लेना है। वेरी सिंपल।